जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, चाचा शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, अपर्णा यादव हो, इन तमाम मामलों को लेकर काफ़ी गहनता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये आ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी जो है वो महिला विरोधी पार्टी है? क्या समाजवादी पार्टी वाकई में अपने शासनकाल में गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा दे रहा था? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक महिला जो एमएलए है, महिला विधायक सदन में खड़े होकर के वो इस तरीके की बातें वो करती हुई दिखाई दे रही थी। तो उस दौरान जो है उस पर कार्रवाई होते हुए उनको पार्टी से निकाल दिया। इकरा हसन है और उसके साथ साथ जो है प्रिया सरोज जैसे बड़े जो नई महिला निकल करके आई है, एकदम जो यंग महिला, जो यंग सांसद निकल करके आई है, क्या वो भी कभी इन फ्यूचर सवाल खड़ा करेगी या वो भी किस तरीके से सरकार की अगर कोई अच्छे कामकाज को लेकर के अगर वो चर्चाएं करेगी तो क्या उनको भी निकाल दिया जाएगा पार्टी से? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो जिस तरीके से एक तरीके से चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है, चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है, इस चक्रव्यूह में क्या उल्टा ही समाजवादी पार्टी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर दिन नहीं फंसती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, तो क्या उनको उनके घर पर यानी कि पूजा पाल के घर पर जाकर के इन तमाम मामलों को एक दरकिनार करके, इन तमाम मामलों को एक साइड में रख करके क्या उनको वाकई में वो लेटर जो जारी किया है उनको निष्कासित करने का वो वापस लेंगे? क्या उनको जो अपने पार्टी में माफ़ कीजिएगा शामिल करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो अगर तमाम पार्टी उनको मनाने के लिए जाते हैं, तमाम नेता उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो क्या वो मानती हैं? क्योंकि उनकी देखा जाए तो उनकी कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं उन्होंने की थी। उनका सिर्फ इतना गुनाह था जो उसके जो पति 2005 में जिसकी हत्या कर दी गई थी महज शादी के 9 दिन बाद, तो उसको लेकर के वो कितने दुख में रही होगी, किस तरीके से वो अपनी दुख जाहिर कर रही होगी। और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आती हैं, उसके बाद वो एमएलए बनती है, विधायक बनती है। 2018 में कहा यह जा रहा है जो वो ब्रजेश नाम के शख्स के साथ जो एमएलए रह चुका था उससे उसकी शादी होती है। ये कई तरीके के जो है कहानियां निकल करके आ रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये बरकरार है, क्या वाकई में पूजा पाल ने जो भी बयान दी है वो बयान गलत है? क्या समाजवादी पार्टी की नियमों को वो बयान तोड़ता है? क्या समाजवादी पार्टी के लेकर के क्या उनके पार्टी विरोधी गतिविधि वो करती हुई नजर आती है? क्या ये बात सच है? क्या है? जनता जनार्दन आप हैं, आप इससे जो है बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जिस तरीके से ये हलचल मची हुई है, इसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी माफ़ कीजिए समाजवादी पार्टी को होगा और कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, खैर ये जहाँ तक कि मेरी समझ है 2027 में ही पता चलेगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी से ही समाजवादी पार्टी इन तमाम मामलों को लेकर के जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस फैसले से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, जो वो महिला विरोधी पार्टी है भारतीय समाजवादी पार्टी। क्योंकि महिलाएं जब सवाल खड़ा करती है, महिलाएं जब अपने हक की बात करती है, महिलाएं जब अपने लिए बात करती हैं, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब ऐसे में देखना ये होगा जिन तमाम मामलों को लेकर के, इन तमाम फैसलों को लेकर के क्या वाकई में फिर से सोचना चाहिए समाजवादी पार्टी को? क्या फिर से समाजवादी पार्टी को उनको अपने पार्टी में शामिल करना चाहिए? उनको जो निष्कासित कर दिया गया है वो निष्कासित करने वाले लेटर को फिर से वापस लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।